Good morning, students. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor, Chemistry, SDG Government College, बांसवाड़ा। सेकेंड ईयर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें नॉमेनक्लेचर का बाकी का हाफ पार्ट है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर का रिमेनिंग हाफ पार्ट इसमें समझाया गया है। देखिए, इसमें सिक्स्थ पॉइंट जो बताया गया है, 5 पहले समझा दिए गए थे। सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण कैसे किया जा सकता है। यदि केंद्रीय धातु आयन जो है उसका नाम लिगेंडों के नामकरण के पश्चात रख दिया जाता है। केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के पश्चात छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में उस धातु का ऑक्सीकरण संख्या लिख ली जाती है। अब 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली, यदि संकुल उदासीन है तो संकुल का नाम एक शब्द के रूप में तथा आयन का नाम बिना परिवर्तित किए लिखा जाता है। और यदि धनायन है तो संकुल धनायन होने पर भी धातु का नाम अपरिवर्तित ही रहता है। जैसे उदासीन संकुल, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लिखा है बिस बेंजीन क्रोमियम, तो क्रोमियम एज सच यूँ का यूँ आ जाएगा। इसी तरह धनायन है तो धनायन में भी क्या होगा, धातु का नाम चेंज नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, डाई अमीन सिल्वर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 और क्लोराइड। इस तरह से अपन धातु का नाम लिख लेते हैं बिना चेंज करे उदासीन में और धनायन में। उसके बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी जाती है। और जो भी आयन होता है, आयन के आगे आयन लिखना ज़रूरी है। जैसे हेक्सा एक्वो एल्यूमिनियम 3+ लिखा है ऊपर, तो इसके आगे अपन लिखेंगे आयन। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि संकुल आयन के रूप में, यदि आयन के रूप में, तो अपन आयन ज़रूर उसमें लिखेंगे। अब यदि संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम के पीछे 8 लग जाता है। ये पहले भी आपको बताया गया है। सफिक्स अपन क्या लगा देंगे उसमें, 8। कब लगाएंगे, केवल निगेटिव आयन में। उदासीन और पॉजिटिव को एज सच लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल देखो आप, पोटेशियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, सिल्वर का, पोटेशियम का नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, हाइड्रोक्सो ट्राइक्लोरो गैलेट 3 आयन, सारी चीज़ें आ गई इसमें। सबसे पहले हाइड्रोक्सो यानी 1 OH ग्रुप, ट्राइक्लोरो माने 3 क्लोरो ग्रुप। उसके बाद इसका नाम गैलियम होता है, तो चूँकि ये ऋणायन है तो 8 लग जाएगा बाद में, तो गैलेट हो जाएगा। और 3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अपन क्या लिखेंगे, आयन लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, जब संकुल में धनायन और ऋणायन दोनों ही प्रेजेंट हो तो पहले अपन धनायन का नाम लिखते हैं और उसको बिल्कुल धातु का नाम अपरिवर्तित उसमें नहीं करेंगे। और ऋणायन के जब नाम लिखेंगे पूरा तो उसमें 8 लगा दिया जाता है। सेम ऊपर वाले सारे को कंबाइन करके यदि कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस तरह से लिखते हैं। नीचे देखिए, टेट्रा एमीन प्लेटिनम है और टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम है। 2 आपके सामने ग्रुप हैं, तो पहला आप लिखेंगे टेट्रा एमीन प्लेटिनम, उसके आगे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट, चूँकि ये नेगेटिव आयन है तो उसको अपन 8 लगा देंगे। तो पहले अपन ने पॉजिटिव वाले का नाम लिख दिया, धातु आयन का नाम नहीं बदला। फिर नेगेटिव आयन का नाम लिख दिया, धातु आयन के आगे अपन ने 8 लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो PtCl4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, वो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में बराबर बट जाती है, इसलिए अपन दोनों के आगे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देंगे। जबकि PtCl4 की अकेले की 4 है, लेकिन दोनों को आधा आधा बांट देंगे। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिवाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल आप इसमें देखिए, कॉपर, फिर 4 एमीन ग्रुप हैं, फिर क्रोमियम और 6 क्लोरो ग्रुप हैं। तो टेट्रा एमीन कॉपर 2 हेक्सा क्लोरो क्रोमेट 4। अब देखिए, इसमें बराबर 3 नहीं करके 2 और 4 क्यों करा है, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से ज़्यादा होती नहीं है, +1 या +2 ही होती है, इसलिए इसको मैक्सिमम 2 दे दी। और रिमेनिंग किसने रख ली, सारी क्रोमेट ने रख ली, इसलिए इसको 2 और 4 में डिवाइड कर दिया जाता है। और लास्ट में देखिए, जब संकुल यदि अनआयनिक या आणविक है, अणु के फॉर्म में है, तो केंद्रीय धातु आयन का नाम अपरिवर्तित रहता है। जिस तरह से अपन उदासीन और धनायन का लिखते हैं, वैसे ही अनआयनिक या आणविक में भी अपन धातु आयन के नाम को अपरिवर्तित रखते हैं।
7वां पॉइंट देखिए, सेतु संकुलों का नामकरण। सेतु संकुल क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर संकुल होते हैं, क्योंकि इन संकुलों में 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं। वे लिगेंड जो इन 2 या 2 से अधिक धातु परमाणुओं को जोड़ने का काम करते हैं, यानी ब्रिज बनाते हैं, उन्हें अपन ब्रिज लिगेंड्स कहते हैं। सेतु लिगेंडों को सदैव हाइफन, एक छोटा सा डैश लगा करके अलग अलग दर्शाया जाता है। सेतु लिगेंडों के नाम के आगे म्यू लगाया जाता है ताकि संकुल नाम से उसको अलग किया जा सके। जिसके भी आगे म्यू लगा होगा उसके बाद जो भी चीज़ लिखी है वो हमेशा ब्रिज में जाएगी, यदि आप उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। 2 या 2 से अधिक सेतु होने पर उन्हें डाई म्यू, ट्राई म्यू इस तरह से नाम दे दिया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, आप नीचे लिखा है म्यू एमिडो। ये देखिए 2 कोबाल्ट है, दोनों तरफ EN करके लिखा है। ब्रिज वाले में ऊपर NH2 नीचे OH लिखा है और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके SO4 लिखा है। म्यू एमिडो यानी ऊपर वाला ब्रिज म्यू लगा दिया, हाइफन लगा दिया, ऊपर एमिडो नाम लिख दिया। फिर वापस हाइफन लगा के नीचे वाला म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो, ये दोनों तो हो गए ब्रिज वाले उसके नाम। फिर अपन लिखेंगे बिस, यानी कि दोनों तरफ EN है तो बिस हो जाएगा, इधर भी बिस हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मिला के अपन क्या लिख दिया? बिस लिख दिया। अब एक ग्रुप का नाम क्या है पूरा? डाई मने 2, EN मने इथिलीन डाईएमीन, डाई इथिलीन डाईएमीन, डाई इथिलीन डाईमीन। 2 ग्रुप होने की वजह से उसको बिस लिख दिया था बाहर। कोबाल्ट 3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर सल्फेट, इस तरह से उसका पूरा नाम आ जाएगा। अब जो अपन ने बीच में बिस डाई इथिलीन डाईएमीन लिखा है, इस पूरे को एक नाम और दे करके इसको थोड़ा सा और चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे टेट्राकिस इथिलीन डाईएमीन डैश हाइफन म्यू हाइफन एमिडो हाइफन म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट 3 सल्फेट। म्यू को हमेशा हाइफन के द्वारा अलग अलग, म्यू के दोनों तरफ हाइफन लगा दी थी बीच में आ रहा है तो, और जैसे शुरुआत में आ रहा है तो बाद में उसके एक हाइफन लग जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए जिसमें ब्रिज में 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों क्या है? तीनों कार्बोनिल है। ट्राई डैश म्यू डैश कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल लगा दिया, ट्राई है इसलिए। फिर दोनों तरफ क्या क्या है? आयरन और 3 को कार्बोनिल। लेफ्ट में भी क्या है? आयरन और 3 कार्बोनिल, तो अपन इसको लिख देंगे बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, और इस सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अमोनिया है NH3 CO, इसमें तीनों अलग अलग हैं ब्रिज में, और फिर CO NH3 होल थ्राइस, और सारे के ऊपर +3 चार्ज लगा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन, यानी दोनों तरफ NH3 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन। म्यू एमिडो, डैश लगा के म्यू लिख दिया, फिर डैश लगाया, तो सबसे ऊपर वाले ग्रुप का नाम लिखो पहले एमिडो, फिर वापस म्यू हाइड्रोक्सो, फिर म्यू एसीटेटो, डाई कोबाल्ट, दोनों तरफ कोबाल्ट आ गया, और आयन हो जाएगा क्योंकि +3 चार्ज लगा हुआ है। इस तरह से ये संकुलों के नामकरण हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला 8वां देखिए, उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं तथा दोनों ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दे करके बंद बना सकते हैं, उसे अपन कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके विशेष नाम से लिखा जाता है, जैसे SCN है तो थायोसाइनेट, उसी को यदि वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, NCS है तो आइसोथायोसाइनेट, NO2 में यदि नाइट्रोजन से जुड़ा है तो नाइट्रो, और उसको ONO करके ऑक्सीजन से जुड़ा है तो नाइट्राइटो, यानी कि दोनों में 2 साइड्स हैं जिससे कि वो मेटल से जुड़ जाता है। इसी तरह थायो ऑक्सीलेट S भी लिख सकते हैं इसको, एक और तरीका है लिखने का, थायो ऑक्सीलेटो S और थायो ऑक्सीलेट O। यदि वो सल्फर से थायो ऑक्सीलेट जुड़ा हुआ है तो थायो ऑक्सीलेट S भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो थायो ऑक्सीलेट O भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर नाइट्रो में था NO2 नाइट्रो, और दूसरा है ONO नाइट्राइटो, इसको अपन वैसे भी लिखा जा सकता है N नाइट्राइटो N, या नाइट्राइटो या नाइट्रो N नाइट्रो O, इस तरह से जिससे वो जुड़ा है उसका नाम लिख सकते हैं। नाम इसका एग्जांपल आप देखिए, CO NH3 का होल 5 डैश NO2
फिर ब्रैकेट बंद कर दिया और लास्ट में Cl2 लिख दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो एन पेंटाएमीन। एन माने नाइट्रो जो है वो एन से जुड़ा हुआ है, पेंटाएमीन 5 एमीन है, कोबाल्ट है 3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और बाहर क्लोराइड है। नाइट्रो एन पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब ये याद रखिए, जब भी आप एन या ओ या म्यू या कोई भी दूसरा सिंबल यदि उसके बीच में लिख रहे हैं तो दोनों तरफ उसमें हाइफन आना ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखिए बीच में तो प्लेटिनम है, लेफ्ट में दोनों क्लोरो ग्रुप हैं, ये तो इजी है। उसके राइट साइड में देखिए ऊपर तो लिखा है NH2 CH CH और S, और उसी में नीचे करके लिखा है C2H4N और उसके पास CH3 का होल ट्वाइस। अब इसका नाम देखिए आप, क्या लिखा है? डाइक्लोरो। ये लेफ्ट में जो दोनों क्लोरो हैं उसको सबसे पहले लिख दिया डाइक्लोरो। अब इसमें लिखेंगे NN डाइमिथाइल। नीचे वाला ग्रुप जो बिल्कुल सल्फर से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है उसको आप सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो NN डाइमिथाइल ये हो गया। फिर डैश लगा के 2 थायोबिस। थायोबिस माने S से जुड़ा हुआ है, S बिस माने 2। सल्फर से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जुड़े हुए हैं? C2H4N और ऊपर की तरफ भी देख लीजिए C2CH2 NH2। तो बिस थायोबिस इथाइल एमीन, क्या नाम है इनका? थायोबिस इथाइल एमीन SN। एस से जुड़ा हुआ एक तरफ से। अब S और N क्या है? S और N वो हैं जो कि प्लेटिनम के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ से S बॉन्ड जुड़ रहा है, एक तरफ से N बॉन्ड जुड़ रहा है, तो डाइक्लोरो NN डाइमिथाइल 2 थायोबिस इथाइल एमीन SN प्लेटिनम 2। इस तरह से उसका पूरा नाम हो जाएगा। नाउ 9th पॉइंट अपन देखते हैं, धातु धातु बंध। धातु धातु बंध में ऐसे संकुल जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु होते हैं, एक धातु दूसरे धातु परमाणु से सीधे जुड़े रहता है। पहला इसमें कॉम्बिनेशंस हैं, आप 3 तरह के देखेंगे इसमें अलग अलग पैटर्न। पहला, धातु धातु बंध युक्त अणु यदि सिमेट्रिकल है तो नाम के पहले ग्रीक अंकों का पूर्व लग्न दे दिया जाता है और धातु के नाम के आगे बाई लगा दिया जाता है। जैसे CO5 MN CO5। देखिए आप MN के लेफ्ट में भी CO5 है, MN के राइट में भी CO5 है, तो सिमेट्रिकल हो गया। तो बिस पेंटाकार्बोनिल बाई मैंगनीज, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। सेकेंड ले लीजिए, धातु धातु बंध युक्त अणु में यदि अनसिमेट्रिकल है तो लिगेंड युक्त केंद्रीय धातु परमाणु को एक लिगेंड की भांति मान लेते हैं। यदि अनसिमेट्रिकल है तो एक तरफ वाले को विद धातु पूरा उसको लिगेंड मान लेंगे, दूसरे वाले का नाम लिख करके और फिर फर्स्ट वाले का नाम वापस लेंगे। दूसरे प्राथमिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हो। जैसे केंद्रीय परमाणु उस परमाणु को माना जाता है तो धातु की प्राथमिकता क्रम में पहले आता है। नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, CO4 कार्बोनिल 4 कोबाल्ट डैश RE वापस CO5। इसका नाम कैसे लिखेंगे? पेंटाकार्बोनिल 5 कार्बोनिल। फिर पेंटाकार्बोनिल के बाद दूसरा वाला जो है उसको पूरा एक लिगेंड मान लेंगे, सेकंड वाले को, उसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टियो। इसका का नाम क्या हो जाएगा? टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टेट और रीनियम। RE क्या होता है? रीनियम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 0 है। इस तरह से इसका नाम दे दिया जाता है। थर्ड तक कंडीशन कैसी है कि यदि कई धातु एक साथ बंधों में जुड़े हुए हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में जुड़े हुए हैं तो उस डिज़ाइन का नाम दे दिया जाता है, और नंबर ऑफ धातु मेटल्स कितने उसमें जुड़े हों उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे ट्राईएंग्युलो, ट्राइंगल यदि बना है तो ट्राइएंग्युलो, 4 है तो क्वाड्रो, ऐसे स्क्वायर बना है तो, 6 है तो ऑक्टाहेड्रो, 8 है तो ऑक्टाहेड्रा हो जाएगा, 4 है तो क्वाड्रो हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, 3 ऑस्मियम है और उनमें कार्बोनिल के 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। 12 तो कार्बोनिल हो गए और ऑस्मियम कितने हो गए? 3 हो गए। तो 12 को अपन क्या बोलते हैं? डो डेका। डो मने 2, डेका मने 10, डो डेका कार्बोनिल। क्या चीज़ है? डिज़ाइन कैसी है? ट्राईएंग्युलो। फिर ऑस्मियम कितने उसमें? 3, ट्राई ऑस्मियम। डो डेका कार्बोनिल। सबसे पहले आउटर से चलिए आप अंदर तक आइए
डोडेकाकार्बोनिल ट्राईएंगुलो ट्राईओस्मियम, ये इसका नाम हो जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल और आप देखिए, B4Cl4, इसका नाम क्या है? टेट्राक्लोरो हाइड्रेटो टेट्राबोरोन। क्या है ये? टेट्राक्लोरो टेट्राहेड्रा माने समचतुष्फलक बोरोन। इसमें क्या है? चारों बोरोन समचतुष्फलक के कॉर्नर पे बैठे हुए, तो वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रोबोरेन तो हो गया। और अपन बाहर से अंदर की तरफ तो आते हैं, उन बोरोनों पे बाहर की तरफ एक एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो टेट्राक्लोरो टेट्राहेड्रा टेट्राबोरोन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ना नेक्स्ट 10th पॉइंट देखिए, ज्यामितीय समावयवों के नामकरण। इसमें जो आइसोमेरिज्म पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसमें यदि दो आइसोमर आपके सामने हैं तो उनका नाम अपन किस तरह से लिखेंगे? लिगेंड के नाम से पूर्व सिस या ट्रांस लगा दिया जाता है, जो कि हर एक में पहले भी आपने पढ़ रखा है। लिगेंड को संख्यांक प्रदान कर नामांकित किया जाता है। जैसे यदि 90 डिग्री के कोण पे हैं तो दो लिगेंड यदि हैं तो क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। और वर्गाकार समतल में यदि 90 डिग्री है तो सिस हो जाएगा, 180 डिग्री है तो ट्रांस हो जाएगा। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, कॉपर, इसके दोनों तरफ NH3 ग्रुप है और राइट में Cl है। दूसरे वाले में देखिए 90 डिग्री का, पहले वाले में 90 डिग्री का है दोनों क्लोरीन के बीच का एंगल। दूसरे वाले में आप देखिए दोनों एमीन और दोनों क्लोरीन के बीच में क्या एंगल है? 180 डिग्री। दोनों का शेप कैसा है? स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतल। तो यदि दो लिगेंड 90 डिग्री पे होते हैं तो अपन को उसको सिस कह देते हैं, और 180 डिग्री पे होते हैं तो ट्रांस कह देते हैं। अब इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा? सिस डाइक्लोरो डाइअमीन कॉपर 2, या फिर 1,2 डाइक्लोरो डाइअमीन कॉपर 2। और अगले वाले का क्या हो जाएगा? ट्रांस डाइक्लोरो डाइअमीन कॉपर 2 या 1,3 डाइक्लोरो डाइअमीन कॉपर 2। इस तरह से सिस और ट्रांस के एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या है? प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है तो अपन क्या लिखते हैं? एक तो D लिख देते हैं या L लिख देते हैं, प्लस लिख लेते हैं या माइनस लिख देते हैं। यदि ऐसा समावयव, यदि दक्षिण घूर्णक होगा तो D या प्लस, और जबकि वाम घूर्णक होगा तो L या माइनस। इस तरह से उनको डिनोट किया जा सकता है। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल है, प्लस या D, फिर इसका नाम आ जाएगा पूरा। देखिए आप, पोटेशियम तो सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस लिख देंगे या D लिख देंगे। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट ग्रुप है इसमें, ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट, क्योंकि ये आयन है तो ATE लग जाएगा। इरिडियम ये मेटल है तो इरिडेट 3 आ जाएगा। इस तरह से नीचे देखिए, प्रकाशिक समावयवता किस किस तरह के संकुल की संरचना होगी तो वो शो करेंगे। यदि मेटल के साथ 3 लिगेंड एक से हैं, AA करके 3 हैं, जैसे ट्राई ऑक्सिलेट Cr क्रोमियम। यदि 2X2 हैं, 2A2 हैं और मेटल है, जैसे Cl2 बिस इथिलीन डाइअमीन और CO। इसी तरह 2A2 हैं, 2B हैं, अलग अलग B हैं, तो ऑक्सिलेटो बिस इथिलीन डाइअमीन और CO। इसी तरह AA BB XY है तो अमीन क्लोरो बिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट। 2X2 हैं, फिर 2BB हैं, 2AB है, फिर मेटल है तो डाइनाइट्रो इथिलीन डाइमीन पिरिडीन कोबाल्ट। दिस इज़ PY, दिस इज़ नॉट PN, PY हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट वाले में अपन देख लेते हैं, दो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में भी बताए हुए हैं। बीच में कोबाल्ट है, 3 इथिलीन डाइअमीन के ग्रुप कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। बीच में एक डैश लाइन खींची हुई है, उसके लेफ्ट में, इसके राइट में वापस जो बनाया है जस्ट इसका मिरर इमेज है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे बीच में शीशा रखा हो, और बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट आयन। ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट आयन। जब प्लस होता है तो अपन सेम मेटल रख के, नॉर्मल मेटल का नाम रख के आयन लगा देते हैं। यदि नेगेटिव होता तो क्या हो जाता है? ये कोबाल्टेट हो जाता। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी इसके
नीचे लिखे हुए हैं, ये आप देख लेना, पढ़ लीजिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। नाउ 12th पॉइंट क्या है, पॉलीमर चेन। यदि कोई बहुत लंबी चेन है, उसका अपने को नामकरण करना है, तो उसके नाम के पहले अपन कैटिना लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या लगा देते हैं, कैटिना। कैटिना मीन्स चेन, कैटिना डैश, फिर चेन है चूँकि, नीचे एग्जांपल देखो, उससे क्लियर हो जाएगा। CuCl3, CuCl, 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 फिर CuCl, एक बार Cu के बाद एक Cl है, फिर वापस Cu जुड़ के ऊपर नीचे Cl है। तो क्या हो गया, एक कॉपर 4 से जुड़ा हुआ है। इसमें किस तरह से अपन, और N- इसके ऊपर चार्ज है क्योंकि बहुत लंबी चेन है। नेगेटिव आयन है तो सबसे पहले ध्यान रखें अपने को लास्ट में 8 लगाना है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटेना। कैटेना मीन्स चेन, डैश म्यू डैश, यानी कि ब्रिज पे क्या है, 2 कॉपर के बीच में ब्रिज जो बना रहा है वो क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो हो जाएगा। फिर कॉपर के साथ 2 और क्लोरो जुड़े हुए हैं, तो डाई क्लोरोक्यूपरेट 2, कैटेना म्यू क्लोरो डाई क्लोरोक्यूपरेट 2, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स और नीचे दिए गए हैं जो कि थोड़ा डायग्राम के हिसाब से हैं। 13th पॉइंट में ये देख लेते हैं अपन। एक दिया हुआ है Be4O CH2COO6, फिर ब्रैकेट बंद। इसका नाम क्या है, देखिए, Be के तो 4 Be जब अपन लिखते हैं तो ज़्यादातर टेट्राहेड्रन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले Be4, 4 Be, पहला एक Be ऊपर ही ऊपर है, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक नीचे है, 4 बेरिलियम अपन ने लिख दिए। म्यू ऑक्सो, ओ जो है वो म्यू का नाम काम कर रहा है, तो चारों बेरिलियम के बीच में टेट्राहेड्रा जो बनाते हैं, हम समचतुष्फलक जो बनाते हैं, उसके सेंटर में आप ऑक्सीजन रख दीजिए और चारों बेरिलियम उससे जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू ऑक्सो। फिर है हेक्साम्यू, 6 म्यू क्या है, एक म्यू तो ओ बन गया, ब्रिज बन गया सब पे। दूसरा म्यू क्या चीज़ है, हर बेरिलियम से आपको साइड में ऐसे गोलाई में बनाते हुए COOCH2 जोड़ना है। ये देखिए आप इस डायग्राम में COOCH2, राइट में भी COOCH2 ऊपर, COOCH2 नीचे, COOCH2 नीचे, लेफ्ट में ऊपर नीचे, तो इस तरह से पूरी बॉल बन गई है। तो 4 तो ये हो गए, एक सेंटर में जुड़ा हुआ है, सेंटर ऊपर नीचे वाले बेरिलियम को जोड़ रहा है, और एक आड़ा मतलब लेफ्ट और राइट वाले बेरिलियम को जोड़ रहा है। इस तरह से 6 आपने कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें, एसीटेटो। तो म्यू ऑक्सो हेक्सा म्यू एसीटेटो टेट्रा बेरिलियम, इसका पूरा नाम हो जाएगा, और इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसका नाम हो गया। एक और नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, आपको नाम पढ़ते ही इसका पूरा समझ में आ जाएगा। 14th पॉइंट है क्रिस्टलन जल। अब क्रिस्टलन जल क्या होता है, जब अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टलन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो विलायक के अणु जालक में विद्यमान रह जाते हैं, और संकुल के नाम पूरा लिखने के पश्चात क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या सहित जल या विलायक का नाम लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो आप, MgNH4 PO4 के साथ 6H2O, यानी पानी के साथ इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था तो वाटर मॉलिक्यूल 6 इसके अंदर रह गए जब एक पूरा इसका जालक बनता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट हेक्साहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, उसके बीच में अमोनियम है, तो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट हेक्साहाइड्रेट, इस तरह से इसका नाम रख दिया जाता है। नीचे वाले में 2 एक्वस हैं तो डाईहाइड्रेट हो जाएगा, 2H2, लास्ट में डाईहाइड्रेट लिख देंगे ना। 15 पॉइंट, जटिल लिगेंड जैसे कार्बनिक लिगेंडों के नामकरण के दौरान पूरा नाम नहीं लिखते हैं, उनका छोटा फॉर्म लिख दिया जाता है। जैसे अपन ने पहले पढ़ रखा है, EN स्मॉल EN मतलब क्या होगा, इथिलीन डायमीन। PY मतलब क्या हो जाएगा, पिरिडीन। ACAC मतलब एसिटाइल एसीटोन। GLY मतलब ग्लाइसिन इत्यादि। ऐसे अपन उनके नाम लिख दिए जाते हैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि वो नाम बहुत लंबा नहीं हो करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का पूरा नॉमेनक्लेचर आपके सामने आ गया है।
इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ एग्जाम्पल फॉर्म में आपको बता दूँगी। थैंक यू।